गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है, ठीक है। अब इनको किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है और ये क्या क्या करती है। जैसे कि डेफिनेशन में लिख रखा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिंटैक्स, रूल यूज्ड टू राइट ए प्रोग्राम दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको लिखा जाता है, या ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको लिखा जाता है इसीलिए ताकि उनको इजीली कंप्यूटर समझ सके, और समझने के साथ साथ उनको अंडरस्टैंड करके उनके अकॉर्डिंग काम कर सके। एग्जांपल के तौर पे जैसे पाइथन, जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, ठीक है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको इसीलिए डेवलप किया गया ताकि ये आपके एक प्रोग्राम को डिजाइन कर सके, और वो प्रोग्राम जब डिजाइन होगा तो हम हार्डवेयर से वो काम कराएंगे जो हार्डवेयर को रिक्वायरमेंट होगा, या हार्डवेयर करना चाहता है, या हार्डवेयर के थ्रू हम कराना चाहते हैं। सेम एज जावास्क्रिप्ट, सेम एज एसक्यूएल, जावा, पीएचपी, सी शार्प, सी प्लस प्लस, टीएस, ग्लोंग, रस्ट, रूबी, सी, स्विफ्ट और आर, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिनका यूज करके हम हार्डवेयर को किसी न किसी तरह का इंस्ट्रक्शन देते हैं और हार्डवेयर हमारे इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। एक बार और समझते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उन लैंग्वेजेस को कहते हैं, उन उन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं जो किसी इंस्ट्रक्शन के सेट होते हैं और उनको बनाया सिर्फ इसीलिए जाता है ताकि वो एक स्पेसिफिक टास्क करा सके, किससे, हार्डवेयर से। और इनको लिखता कौन है, हम। अब कुछ टाइम अब अगर इनकी बात करें तो इनको थोड़े आगे जाने के बाद इनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया जाता है। दो पार्ट में कैटेगराइज करने से मेरा मतलब ये है कि आगे इनको हम दो पार्ट में समझते हैं। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज को कहते हैं जो ज्यादातर इंग्लिश में लिखी जाती है, यानी इंग्लिश में जो भी कोड्स या जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो सारे हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। इनके जितने भी प्रोग्राम लिखोगे इन सारे के प्रोग्राम आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखने पड़ेंगे। जब इन प्रोग्राम्स को हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को जनरली हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पर सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। और डेफिनेशन की बात करें, लैंग्वेज दैट आर क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन के क्लोज होती है। यानी ह्यूमन के क्लोज कौन सी लैंग्वेज होती है, हम कंप्यूटर में बेसिकली हम इंग्लिश का यूज करते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज ह्यूमन के क्लोज होती है एंड इजी टू अंडरस्टैंड। देखा है डेफिनेशन, कंप्यूटर दैट लैंग्वेज दैट आर क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज आर इजी टू अंडरस्टैंड आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स की बात की जाए, इजी टू लर्न। अगर पाइथन का कोड होगा, ठीक है, और जो मशीन लैंग्वेज में होगा तो उसको याद करने में प्रॉब्लम होगी, बट अगर हाई लेवल लैंग्वेज में होगा तो इजी टू लर्न एंड इजी टू राइट। पोर्टेबल होगा, हम किसी भी मशीन पर उसको रन कर पाएंगे, फोकस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में रेदर देन हार्डवेयर डिटेल। हमें हार्डवेयर डिटेल की जरूरत नहीं होगी, हम उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हम किस लैंग्वेज में कर पाएंगे, अपनी लैंग्वेज में। लिखा है, अगला लिखा है, रिक्वायर कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। यहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, क्या करने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। और मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो क्लोज होती है हार्डवेयर के। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अगर यूजर्स की बात की जाए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट, इन तीनों जगह हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको एक ये दिख रहा होगा जिसमें मैंने एक डायग्राम पेस्ट कर रखा, जहाँ लिखा है व्हाट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें इंसानी दिमाग सोच रहा है और कई सारे सर्किट से रोटेट हो रहे हैं। इंसानी दिमाग जो थॉट प्रोसेस है मेनली इंग्लिश में होता है, इसीलिए मैंने इस चार्ट को यहाँ यूज किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज की ओर। लो लेवल लैंग्वेज होती क्या है, किस तरीके से काम करती है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ाता है दैट आर क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज। अगर लो लेवल लैंग्वेज की बात कीजिए, दैट आर क्लोज टू द कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जो मशीन के बहुत ज्यादा क्लोज होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन होता है, मशीन के ज्यादा क्लोज होती है या हार्डवेयर के ज्यादा क्लोज होती है, उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे असेंबली लैंग्वेज, मशीन कोड। फीचर्स, हार्ड टू लर्न एंड राइट, इनको काफी देर में याद किया जाता है और काफी ज्यादा मुश्किल होता है याद करना, और लिखना भी उतना ही मुश्किल होता है। फास्ट एग्जीक्यूशन एंड एफिशिएंट मेमोरी यूज, इनका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है क्योंकि यहाँ हमें कंपाइलर इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली जाके हार्डवेयर से बात करती है। सेकंड लिखा है, अगला लिखा है मशीन डिपेंडेंट, मतलब वहां हमने पढ़ा था ये जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती, बट यहाँ मशीन पे डिपेंड होती है। अगर आपने किसी एक मशीन के लिए प्रोग्राम लिखा है लो लेवल लैंग्वेज में तो उसे एक ही मशीन पे काम करेगा, ठीक है। गिव द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर
ये डायरेक्ट कंट्रोल देती है ओवर द हार्डवेयर को, सीपीयू, रजिस्टर, मेमोरी, यूज एम्बेडेड सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि, ये सब लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मैंने बाइनरी लैंग्वेज के 0101 के कॉम्बिनेशन के सिंबल को भी ऐड कर रखा है, जिससे आप इजीली ये समझ सकते हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज के बहुत ज्यादा क्लोज होती है। देखिए ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी इशू लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को लेकर है तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर साथ ही अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करें तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको दोनों से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आपको इजीली प्रिपरेशन कर पाएंगे। जहाँ PYQs, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसे FYQ भी कहा जाता है, डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर पॉसिबल हो तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।